अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम सामिईन किराम, आज की गुफ्तगू का उन्वान है बच्चियों की दीनी तरबियत और इस्लामी जहन साजी। इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, आप हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा उठा सकें। मोहतरम सामिईन, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, कौमों की हयात तख़य्युल पर है मौक़ूफ़। जिस तरह का इंसान का ख्याल और जिस तरह की जहन साजी की जाती है, पूरी ज़िंदगी पर वही हावी होती है। हमारी बच्चियों की जहन साजी इस दौर का सबसे हसास मौजू है। हमारी बच्चियां स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रही हैं और बहुत सी प्राइमरी स्कूलों में भी जा रही हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर मुतमईन हैं कि वहां जाकर हमारी बच्ची का जहन इस्लामी जहन बन रहा है, उनको तरबियत, इस्लामी तरबियत मिल रही है? क्या वो अम्मा आयशा और हज़रत ज़ैनब और हज़रत कुलसूम और हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना का किरदार अदा कर सकती हैं? क्या वो एक अच्छी माँ और अच्छी बहन और अच्छी बीवी और अच्छी बेटी बन सकेंगी? दोस्तों, अगर हमने उनकी तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनकी तरबियत की हमने फिक्र नहीं की, तो हमें इस तरह का उनसे गुमान रखना और उनसे अच्छी तरबियत की और अच्छी खातून होने की उम्मीद रखना फजूल होगा और ये हमारी खामो ख्याली होगी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अगरचे इल्म के ताल्लुक से फरमाया था, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, यानी जिस इल्म को पढ़ने के बाद बच्ची हमारी औरत के बजाय मर्द का रूप ढालने लगे, उसको मर्द के तौर तरीके, उसका पहनावा, उसका रंग ढंग उसको अच्छा लगने लगे, तो मेरे दोस्तों, ये उस औरत के लिए और उस बच्ची के लिए मौत है, जिसको के अरबाब नज़र उसकी मौत से ताबीर करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत, यानी ऐसा इल्म उस औरत के लिए, उस बच्ची के लिए मौत है जो उसको दुनिया में भी रुस्वा करेगा और आखिरत की हमेशा की जिंदगी के फवाइद, उसके समारात, आखिरत की नेमतों से महरूम करने वाला है। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा जन, अगर बच्ची का मदरसा और बच्ची का स्कूल दीन से बेपरवाही और लापरवाही और दूरी पैदा कर रहा है, तो फरमाते हैं, है इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म व हुनर मौत, यानी अल्लाह के से जो इश्क होना चाहिए था, दीन से जो मोहब्बत होना चाहिए थी, लेकिन इस इल्म से उस बच्ची में अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत नहीं आ रही है, तो अरबाब इल्म ऐसे इल्म को और ऐसे इल्म हुनर को मौत से ताबीर करते हैं। मेरे दोस्तों, हम अगर हमारी बच्चियों की सही जहन साजी नहीं करेंगे, उनको इल्मी हलकों में और कुरान और हदीस के हलकों में नहीं बिठाएंगे, ऐसे स्कूल के अंदर उनको तालीम अगर हमने नहीं दिलाई जहाँ के उनको दोनों तरह की तालीम उनको मिल रही हो, बचपन से उनका जहन बन रहा हो, उनका बचपन से जहन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जहाँ गुज़ी हो रही हो, बैठ रही हो, अगर माँ बाप ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस नहीं किया और अपनी सही माँ बाप होने की हैसियत से तरबियत को अंजाम नहीं दिया, तो मेरे दोस्तों, आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि वही माँ बाप अपनी बच्चियों पर रो रहे हैं और हाथ मसल रहे हैं, जबकि उनकी बच्चियां एक परिंदों की तरह उनके हाथों से उड़कर जा रही हैं और इस्लामी जहन साजी ना होने की वजह से जिस घर में जाती हैं वहां पर ससुराल के रिश्तेदारों की और ससुराल के घर के
कमियों को और खामियों को कुरेदना और उनको उछालना और फिर घरों के रिश्तों को खराब होना। मेरे दोस्तों, ये सब आज की हमारे मुआशरे के अंदर ये सब चीजें देखी जा रही हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारी बच्चियों की ज़हन साजी करें, दीनी हलकों में बिठाएं, ऐसे स्कूल के अंदर उनको तालीम दिलाएं जहां दोनों तरह की उनको तालीम मिल रही हो। असल तालीम ही नहीं है, बल्कि हमारी बच्चियों के लिए तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। जैसा कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बच्ची की तालीम और तरबियत एक खानदान की तालीम है, फर्द और एक फर्द की, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है और एक औरत की तालीम एक घर की तालीम होती है। अगर हमारी बच्ची का जहन सही बना होगा तो वो आगे अच्छी माँ का रूप धारेगी, अच्छी बहू का रूप धारेगी और अच्छा किरदार अदा करेगी। और अगर हमने हमारे घर पे रहते हुए हमारी बच्ची को सही तालीम और तरबियत नहीं दिलाई, हमने सिर्फ स्कूलों और कॉलेजेस के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ना करे यही बच्ची बेचारी महरूम रह जाएगी इस्लामी जहन साजी से। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि वो बाप जो अपनी बच्ची की बेहतरीन तालीम और तरबियत करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज मैं और वो बाप और वो सरपरस्त इतने करीब रहेंगे जैसा कि शहादत की उंगली और बीच की उंगली होती है। जन्नत में अल्लाह के नबी के इतने करीब होगा वो शख्स। और दूसरी हदीस के अंदर आपने फरमाया कि जो बाप अपने बच्चों को, अपने बेटे या बेटी को एक अच्छा अदब सिखलाता है, उनकी तालीम और तरबियत अच्छी देता है कि तो उसको निस्फ साथ सत्ते से बेहतर है। एक अदब दिन में और ऐसे स्कूल में डालकर, ऐसे मदरसे में डालकर जिसमें दोनों तरह की तालीम हो रही हो और वो सैकड़ों इस्लामी आदाब और इस्लामी तहजीब से आरास्ता हो रहे हैं, तो दोस्तों हजारों सदक़े से बेहतर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमारी बच्चियों की इस्लामी जहन साजी की ज्यादा फिक्र करें, इस्लामी तरबियत की तालीम से ज्यादा फिक्र करें, क्योंकि आज का माहौल हमसे इसी बात का तकाजा कर रहा है। अगर माँ बाप ने इससे गफलत बरती, कोताही बरती, तो कल को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे। अल्लाह हमें हमारे मुआशरे को सही समझ अल्लाह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।